अब काव्य शास्त्र ऐसा चैप्टर है जिसमें हमें सिर्फ हम एक दिन अगर उस पर फोकस करें तो हमें सारे के सारे नंबर हम उसमें प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटा चैप्टर है पर इसको समझ कर लर्न करने की ज़रूरत होती है। तो हमेशा एनटीए 2 या 3 क्वेश्चन तो काव्य शास्त्र में से लेती है। कभी वो काव्य के लक्षण ले लेती है, कभी काव्य प्रयोजन ले लेती है, या कभी आचार्यों का जन्म अनुसार उनको लगाइए, अरेंज कीजिए। तो ऐसे करके वो कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस को बना लेती है और हमको देती है, तो उसको हमको करने में बहुत ही कम टाइम लगता है। तो आज हमने यहाँ पे काव्य प्रयोजन को बहुत ही अच्छे से समझाया है और बहुत ही कम समय में समझाया है, और इसको हम श्लोक के द्वारा भी समझाया है और इसके मेन जो मीनिंग है उसके द्वारा भी समझाया है। तो अगर आपको काव्य प्रयोजन को अच्छे से समझना है तो इस क्लास को पूरी की तरह बिना वीडियो को स्किप करे देखें, तो आप काव्य प्रयोजन का या काव्य का कोई भी क्वेश्चन पूरी तरह से अटेम्प्ट करके आप उसमें नंबर ला सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सानिया आपका स्वागत करती हूँ। आप देखते हैं काव्य प्रयोजन। अब जो काव्य प्रयोजन होता है तो उसमें कवि क्या कहते हैं कि जो काव्य का प्रयोजन होता है वो बिना उद्देश्य से नहीं होता है, उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होता ही है। तो भारतीय काव्य शास्त्रों ने काव्य के प्रयोजन अथवा उद्देश्य पर अत्यंत गंभीरतापूर्ण विचार किया है। मतलब कि जो भारतीय काव्य शास्त्री हैं उन्होंने काव्य के प्रयोजन पर बहुत ही गंभीरता से विचार किया है। उनकी दृष्टि में काव्य की जो रचना होती है वो किसी उद्देश्य से ही होती है। कवि अपनी रचना को लोक मंडल का विधान तो करता ही है, साथ ही पाठकों को आनंद भी प्रदान करता है। मतलब कि जो एक कवि है वो उसका मेन उद्देश्य होता है कि पाठकों को आनंद प्राप्त हो, पर उसका कोई ना कोई उद्देश्य तो होता है। ये बिना उद्देश्य के कोई भी उसकी रचना नहीं होती, उसका काव्य का प्रयोजन नहीं होता है। तो आचार्य भरत की दृष्टि में काव्य का प्रयोजन क्या है, तो अभी हम वो देखेंगे। तो ऐसे ही हमने दूसरी क्लासेस भी बनाई है फ्रेंड्स, जैसे हैं निबंध की क्लासेस हैं, कहानी की क्लासेस हैं, और टी.एस. इलियट का जो मत है वह। तो आप ये क्लासेस देख सकते हैं हमारे चैनल पे। अब हम यहाँ पर देखते हैं आचार्य भरत की दृष्टि में काव्य का प्रयोजन क्या है। तो भारतीय काव्य शास्त्र के प्रारंभिक आचार्य जो थे वो भरत मुनि थे। उन्होंने नाट्य शास्त्र में निम्नलिखित श्लोक के द्वारा बताया है कि दुखांतना क्षमातना शोकतना तपस्विना विशांत्रिजनम काले नाट्यमेते भविष्यति। मीन्स दुखांतना श्रमातना शोकार्तना, दुख, परिश्रम, शोक तथा साधना से आर्त मनुष्य को विश्रांति या प्रदान करना काव्य का प्रयोजन है। तो क्या है? दुखांतना, श्रमातना, शोकांतना, दुख, परिश्रम और शोक और साधना से पीड़ित मनुष्य को विश्रांति या आनंद प्रदान करना ही काव्य का प्रयोजन। ये कौन कह रहे हैं? तो ये भरत मुनि कह रहे हैं। तो भरत मुनि कौन है? भरत मुनि जो है वो रसवादी आचार्य थे। इस कारण स्वाभाविक रूप से उन्होंने आनंद अर्थात रस को ही काव्य का एकमात्र प्रयोजन घोषित किया है। संसार यात्रा में थका हुआ प्राणी काव्य के द्वारा कुछ क्षणों के लिए आनंद प्राप्त करता है। कुछ क्षणों के लिए काव्य आनंद में निमग्न होकर लौकिक सुख को भूलकर पाठक नई स्फूर्ति और चेतना और शक्ति प्राप्त करे, यही काव्य का वास्तविक प्रयोजन है। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं कि भरत मुनि जो थे वो बता रहे हैं कि आजकल की दुनिया में लोग काफ़ी थक चुके हैं। किसी को कोई दुख है, किसी को कोई शौक है, कोई परिश्रम करके थक चुका है। तो काव्य के द्वारा हम उनको रियल जो आनंद है वो हम प्राप्त करा सकते हैं। तो दुख, परिश्रम, शोक, साधना से मनुष्य को हम विश्रांति देकर आनंद प्राप्त कर सकते हैं। यही क्या है? काव्य का प्रयोजन है। ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारे सामने कौन आ रहे हैं कि आचार्य ब्राह्मण। आचार्य ब्राह्मण क्या कहते हैं? कभी कभी आपको मेज द कॉलम में भी पूछ लेंगे कि आचार्य ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, आचार्य भरत मुनि क्या कर रहे हैं। तो भरत मुनि का हमने देखा दुख, परिश्रम और शोक और साधना से थका रहा मनुष्य को अगर आनंद की प्राप्ति करनी है तो काव्य का वही मनोज प्रयोजन है। अब आचार्य ब्राह्मण के अनुसार क्या कर रहे हैं? धर्मार्थ कामा शेषु
वे च क्षण्यं कलासु च करोति प्रीति कीर्ति च साधु काव्य निबंधम। इनका तो बहुत ही ज़्यादा इजी है कि भामह के अनुसार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों को सिद्धि हो तो काव्य का प्रयोजन है। कला की विलक्षणता तथा कीर्ति और प्रीति का प्रसार भी प्रमुख इनका लक्ष्य है। कीर्ति और प्रीति, देखो इसमें काव्य का लक्ष्य भी बता दिया आपको। तो आचार्य ब्रह्मा क्या कहते हैं भामह कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों को पुरुषार्थ की यहाँ सिद्धि प्राप्ति होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, काव्य का प्रयोजन कहते हैं। कला की विलक्षणता और कीर्ति प्रीति का प्रसार भी सकात्य प्रमुख लक्ष्य है। अब हम दंडी का देखेंगे। देखो भामह का आ गया, हमने उसका क्या देखा था पहले, भरत मुनि का। तो भरत मुनि का आप रिवीजन करो। भरत मुनि का क्या कहा था, दुख, परिश्रम, शोक और साधना से पीड़ित मनुष्य को सुख पाना, आनंद प्राप्त कराना ही क्या है सॉरी काव्य का प्रयोजन है। ऐसे आचार्य ब्रह्मा क्या कहते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों में पुरुषार्थ या सिद्धि प्राप्त करना ही काव्य का प्रयोजन है। और कला की विलक्षणता है कि कीर्ति और प्रीति का प्रसार भी सत्कात्य प्रमुख लक्ष्य है। भामह का भी हो गया। अब हम दंडी का देखते हैं। दंडी का क्या होगा, तो दंडी का मत है भामह के अनुसार कि दंडी ने अपने काव्यादर्श नामक ग्रंथ में काव्य का प्रयोजन इन शब्दों में प्रकट किया। अब दंडी क्या कह रहे हैं कि काव्यादर्श, उनका दंडी का कौन सा ग्रंथ है, तो अब उन्होंने यहाँ पे ग्रंथ भी देखा, काव्यादर्श। काव्यादर्श में उन्होंने काव्य का प्रयोजन का अर्थ स्पष्ट किया है कि इदम न धनतम कृतधन जायते भुवनत्रयम यदि शब्दायम ज्योतिरासात्र दीप्यते। यदि काव्य की शब्दार्थक ज्योति विश्व में प्रकाशित न होती तो तीनों लोग अंधकार में ही रहते। अब इसमें दंडी क्या बता रहे हैं कि यदि काव्य की शब्दात्मक ज्योति विश्व में प्रकाशित नहीं होती तो ये तीनों लोग कैसे होते, अंधकार में रहते। मतलब कोई कुछ रहता ही नहीं, क्योंकि आनंद प्राप्त नहीं होता, रिलैक्स नहीं होते लोग, तो क्या उनको क्या प्राप्त होता। तो दंडी के अनुसार जो काव्य का प्रयोजन है वो अज्ञान अंधकार को नष्ट करके ज्ञान ज्योति का प्रसार करना है। इसके साथ ही एक दूसरे स्थल पर दंडी ने अमर कीर्ति के प्रसार को भी काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है। तो अन्य जो पर्वतीय आचार्य हैं वो जैसे आचार्य वामन है, आचार्य वामन कीर्ति प्रीति हेतुवाद, कीर्ति प्रीति हेतुवाद कहकर कीर्ति और प्रीति का प्रसार करके काव्य का प्रयोजन बताया है। किसने, आचार्य वामन ने। ठीक है। फिर रुद्रट ने क्या कहा है कि रुद्रट कहते हैं कि नायक और कवि के यश के विस्तार को काव्य का प्रयोजन माना है। रुद्रट ने क्या माना है, नायक तथा कवि के यश के विस्तार को। रुद्रट ने क्या माना है, नायक तथा कवि के यश के विस्तार को। रुद्रट ने नायक तथा कवि के यश के विस्तार को काव्य का प्रयोजन माना है। और कुंतक ने चारों पुरुषार्थ की सिद्धि तथा हृदय को आह्लादित करना काव्य का उद्देश्य माना है। कुंतक ने क्या माना है, चारों पुरुषार्थ की सिद्धि, चारों पुरुषार्थ की सिद्धि। तो आचार्य कुंतक और आचार्य भामह का सेम लग रहा है कि चारों पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है ना। अब हमने इसमें क्या देखा, दंडी का देखा। तो दंडी क्या कह रहे हैं कि अज्ञान अंधकार को नष्ट करके ज्ञान की ज्योति का प्रसार करना ही है क्या है, कवि का काव्य प्रयोजन है। दंडी का मत है इदम धनतम कृतन जायते भुवंत्रम यदि शब्दायम ज्योतिरासात्र दीप्यते। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहे हैं। मम्मट का काव्य प्रयोजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मम्मट ने सबके विचारों का समन्वय करते हुए काव्य प्रयोजन के विषय में भारतीय दृष्टिकोण को समुचित रूप से व्यक्त करने में सफलता प्राप्त की है। मम्मट ने सबके विचारों का समन्वय किया है। मम्मट का काव्य प्रयोजन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने सारे के सारे आचार्यों का
समन्वय करते हुए काव्य के प्रयोजन को विषय बताया है कि क्या विषय होना चाहिए, कैसे हमको काव्य के प्रयोजन में सफलता मिल सकती है। तो काव्यम यशस्येथ कृते व्यवहार विदे शिवेत शिवेत रक्षते रे संज्ञ परिनिर्वर्तये कांता समिंत यो परेशयजु। काव्यम यश, काव्यम यश से अर्थ कृते। ठीक है, इस श्लोक में बता रहे हैं कि काव्य के विभिन्न 6 प्रयोजन की ओर संकेत किया गया है। मम्मट ने काव्य के 6 प्रयोजन को स्वीकार किया है। काव्य यश के लिए, अर्थ के लिए, व्यवहार ज्ञान के लिए, अमंगल के नाश के लिए, तात्कालिक आनंद मुनि तथा उपदेश के लिए लिखा जाता है। तो मम्मट का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मम्मट कहते हैं कि मम्मट ने काव्य के 6 प्रयोजन स्वीकार किए हैं। काव्य यश के लिए, अर्थ के लिए होता है, और व्यवहार ज्ञान के लिए होता है, अमंगल के नाश के लिए होता है, और तत्कालीन आनंद की अनुभूति के लिए होता है, तथा उपदेश के लिए भी लिखा जाता है। कौन कौन से 6 लक्षण है? काव्य यश के लिए होता है, अर्थ के लिए होता है, और व्यवहार के लिए होता है। काव्य यश के लिए होता है, अर्थ के लिए होता है, व्यवहार के लिए होता है, अमंगल के नाश के लिए होता है, और तत्कालीन आनंद की अनुभूति के लिए होता है, और एक उपदेश के लिए भी लिखा जाता है। तत्कालीन आनंदभूति के लिए होता है, अमंगल के नाश के लिए होता है, और उपदेश के लिए भी लिखा जाता है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी? प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच। तो आगे ऐसी बहुत सारी क्लासेस हमने दी है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं, और इसका बहुत ही अच्छे से हमने एक्सप्लेनेशन किया है। अगर आपको इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके दे सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम हो, जिस भी आचार्य का नहीं समझ में आ रहा है, तो थैंक्स।